5 अगस्त कश्मीरियों के लिए इस्तेहसाल का एक और स्याह बाब। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर कानूनी इक़दाम को 4 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। शहर शहर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे जारी। आज से 4 साल कबल 5 अगस्त 2019 को भारत ने नाजायज़ और गैर आइनी इक़दाम करके मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की थी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में पोस्टर पर इंतज़ामिया में खलबली। काबिज फोर्सेज ने मजीद नफरी बढ़ा दी। नाम नेहाज सर्च ऑपरेशन। भारत का वादी में आबादी का तनासुब बदलने का एक और घिनौना इक़दाम। मकबूजा वादी में हिंदुओं को 2200 रुपये माहाना की किस्त पर फ्लैट दिए जाने का मंसूबा। भारतीय हथकंडे कश्मीरियों की आज़ादी की तड़प को नहीं बुझा सके। 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी कार्रवाइयों का आगाज़ किया। भारत का कश्मीरी अवाम के हुकूक से मुसलसल इनकार गलत और गैर कानूनी अमल है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। वज़ीर आज़म का कहना है कि भारत ने कश्मीरियों को दबाने के लिए ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। भारतीय हुक्काम ने इंतखाबी हलकों की मुंतखब हदबंदी की। लाखों गैर कश्मीरियों को जाली डोमिसाइल जारी किए। इक़दामात कश्मीर की आबादी और सियासी मंजरनामे को तब्दील करने की साजिश है। पाकिस्तान ऐसे यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को यकसर मुस्तरद करता है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स का हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद की हिमायत जारी रखने का आज़म। कहा, भारतीय हथकंडे खित्ते की सलामती के लिए ख़तरा हैं। मकबूजा इलाके में आबादी का तनासुब तब्दील करना इंसानी हुकूक की पामाली है। गैर कानूनी फ़ौजी लॉकडाउन कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। भारतीय हथकंडे कश्मीर में सूरत हाल मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। कश्मीरियों के हौसले कभी नहीं टूट सकते। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों से मुतालिक अपनी करारदादों पर अमल कराए। मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा का मुतालबा। कहा, चाहते हैं दुनिया में हर जगह लोगों को आज़ादी से फैसले करने के हुकूक मिलें। भारतीय बर्बरियत के बावजूद कश्मीरियों की जिद्दोजहद जारी है। भारत ने कोई जुल्म नहीं छोड़ा। 4 साल कबल आज के दिन भारत ने एक और वार किया। कश्मीरी मर मिटेंगे मगर गुलामी कबूल नहीं करेंगे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का मकबूजा कश्मीर में भारतीय गैर कानूनी इक़दाम के 4 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। मोदी सरकार ने कश्मीरियों को टॉर्चर सेल्स और जेलों में रखकर तशद्दुद का निशाना बनाया। हुर्रियत रहनुमाओं को शहीद किया गया, जहर दिया गया। इन 4 सालों में कश्मीरियों पर जो क़यामत टूटी उसकी मिसाल नहीं मिलती। मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा का कहना है कि मकबूजा कश्मीर के मामले पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान मसला कश्मीर को दुनिया में उजागर करता रहेगा। अपने पांव पर खड़े होंगे तो ही कश्मीर का मुकदमा लड़ सकेंगे। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज मंजूर होंगे या नहीं, मुश्तरका मफादात काउंसिल की बैठक आज लगेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। चारों सूबों के वज़राए आला शरीक होंगे। इजलास में 7वीं मरदमशुमारी के नताइज और रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मरदमशुमारी के नताइज मंजूर हुए तो आइंदा आम इंतखाबात में कई माह की ताख़ीर हो सकती है। CCI की मंजूरी के बाद डिजिटल मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी होगा। इलेक्शन कमीशन 4 से 6 माह में नई हल्काबंदियां करने का पाबंद होगा। कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म? इत्तेहादी जमातों ने इख्तियार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सौंप दिया। 5 नामों पर मुश्तमिल फहरिस्त शहबाज शरीफ को पेश। इत्तेहादियों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के नाम ज़ेर गौर आए। असलम भूतानी और फवाद हसन फवाद समेत दीगर नामों पर भी बात हुई। तमाम रहनुमाओं ने 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने पर इत्तेफाक किया। शुरका ने कहा, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। मरदमशुमारी पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला कबूल होगा। वज़ीर आज़म अपोजिशन से मुशावरत के बाद निगरान सेटअप का ऐलान करेंगे। MQM ने निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मज़ीद मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। मुद्दत के बाद इद्दत शुरू ना हो, MQM रहनुमाओं के खदशात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान मसनूई इलेक्शन मरदमशुमारी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क को जाली नहीं, असली जमहूरियत की ज़रूरत है। 9 अगस्त को ऐवान अपनी मुद्दत पूरी करेगा। 2018 में मुत्तहदा का मैंडेट चुराया गया। इंतखाबी मुहिम का आगाज़ मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस से कर रहे हैं। साथ ही कराची के हर वार्ड में इंतखाबी दफ्तर खुलना शुरू हो जाएंगे।
कराची वाले कच्चे और पक्के के डाकुओं से जान छुड़ाना चाहते हैं, चाहे जितना कब्जा कर लो जमात इस्लामी का मेयर आके रहेगा। हाफिज नईमुर रहमान की घनगरज। शारे फैसल पर वाटर बोर्ड हेड ऑफिस के बाहर धरने से खिताब में कहा कि हमारी तहरीक फिर से शुरू हो गई, करब टोले को रुखसत करके दम लेंगे। हब डैम ओवरफ्लो हो रहा है मगर शहरियों को पानी नहीं दिया जा रहा। गैर कानूनी पानी के कनेक्शन के बजाय आबादियों के कनेक्शन काट दिए। शहरी बिजली के भारी बिलों से परेशान हैं। नेपरा के इलेक्ट्रिक और वाइट कॉलर क्रिमिनल्स का शैतानी इत्तेहाद है कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख और फॉरेंसिक कराने का मुतालबा। बोले MQM एक बार फिर बिक गई, कराची वालों का सौदा कर लिया। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस बड़े हादसे से बच गई। पड़ीदन के करीब ट्रेन ड्राइवर ने बर वक्त इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को बचाया। ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। मुसाफिर महफूज रहे। ट्रेन की बोगियां उतरने से अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक मुल्तान जाने वाली बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस को कोट लालू स्टेशन और फरीदुद्दीन एक्सप्रेस को बांदी स्टेशन पर रोक दिया गया। कराची से सियालकोट जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 1.5 घंटे ताख़ीर का शिकार थी। ज़मीन लरज़ उठी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। इस्लामाबाद, स्वात, पेशावर, बुनेर में ज़लज़ला। मानसहरा, बडग्राम, तोरगर, हज़ारा डिवीज़न में ज़लज़ले के बायस लोगों में खौफ व हिरास। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ला सुबह 8:06 पर आया। ज़लज़ले के झटके भारत और अफगानिस्तान में भी महसूस किए गए। लाहौर में कैनाल रोड पर हौलनाक ट्रैफिक हादसा। 8 से 10 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। तेज़ रफ्तारी के बायस एक गाड़ी 2 से 3 गाड़ियों से टकराई। ट्रैफिक हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसे में 3 गाड़ियां 60 से 70% मुतासिर हुई। इस्लामाबाद, गुजरांवाला, गुजरात और पंजाब के दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मुतादिद इलाकों में पानी जमा। थरपारकर, बदीन, खैरपुर, रहीम यार खान में भी बादल बरसे। फसलें मुतासिर। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में आज बारिश का इम्कान है। कराची में सिक्योरिटी गार्ड की बहादुरी। जान पर खेलकर 1.25 करोड़ रुपए बचा लिए। राशिद मिन्हास रोड पर कैश वैन लूटने की कोशिश नाकाम। फायरिंग से 2 मुहाफिज जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जौहराबाद फेडरल बी एरिया में कपड़ों की दुकान में डकैती। 2 मुसल्लह मुलजिमान असलहे के जोर पर आउटलेट का सफाया कर गए। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। सर पर टोपी पहना मुलजिम साथी समेत दुकान में दाखिल हुआ। आउटलेट पर मौजूद शख्स की तलाशी ली। कैश काउंटर पर मौजूद नकदी लूट कर फरार हो गए। साहिवाल में पुरानी दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। थाना शाहकोट की हदूद में फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक, 1 जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मकतूल और जख्मी दोनों भाई थे। चूनिया थाना सिटी की हदूद में बच्ची से ज्यादती की कोशिश। महल्लेदारों ने मुलजिम की दुर्गत बना डाली। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की मुसलसल 7वीं फतह। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में नॉर्वे के क्लब को हराया। कौमी खिलाड़ियों ने ब्रेमनेस क्लब को 2-0 से धूल चटाई। पाकिस्तान की जानिब से आबिद अली और अब्दुल वहाब ने गोल किए। कौमी टीम फाइनल आज खेलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।